बच्चों, वेलकम टू शालिनी ओब्लिकस चैनल। तो आज हम सीखेंगे 5th स्टैंडर्ड का इंग्लिश बाल भारती का सेकेंड यूनिट का जो 13th लेसन है, जिसका नाम है द एडवेंचर्स ऑफ गलीवर। ठीक है, तो ये जो है बच्चों में काफ़ी फेमस किताब है और हम सबको ये स्टोरीज जो है बचपन से सुनाई जा रही है और बहुत पसंद भी आ रही है। तो अगर आपने वो मूवी देखी है जावेद जाफरी जी की, जिसका नाम है जजंतरम ममंतरम, तो आपको पता चलेगा कि हम लोग क्या स्टोरी पढ़ रहे हैं। वो जो मूवी है वो इसी नॉवल का जो है हिंदी अडेप्शन है। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम लोग को यहाँ पे क्या दिया गया है। Gulliver's Travels is an interesting book written by a well-known English writer, Jonathan Swift। तो जोनाथन स्विफ्ट जो है बहुत बड़े इंग्लिश राइटर है। उन्होंने क्या लिखी है, ये जो किताब है गलीवर्स ट्रैवल नाम की बुक लिखी हुई है, जो बच्चों के लिए खासकर लिखी हुई है। इन विच ही डिस्क्राइब्स द वोयाजेस ऑफ गलीवर टू वेरियस लैंड्स लाइक लिलिपुट एंड ब्रॉबडन नैग। तो क्या है, जो अलग अलग जगह पे गलीवर्स गए थे, अलग अलग लैंड पे, वहाँ पे क्या किया है, उनके जो जो एडवेंचर्स थे, जो जो किस्से थे, वो उन्होंने क्या किए हैं इसमें नरेट किए हुए है। दो द कैरेक्टर ऑफ गलीवर एंड द strange sounding lands are imaginary, Gulliver's experiences and adventures are written so well that they seem real and true to life। तो यहाँ पे क्या बोला है कि अगर गलीवर का कैरेक्टर जो है खुद में ही, और जो ये सारे इंसिडेंट है स्ट्रेंज जैसे अजीब से इंसिडेंट्स है, वो अगर इमेजिनरी रहेंगे तो भी क्या लगते हैं, ये पढ़ने के बाद बहुत असली लगने लगते हैं। ठीक है, गलीवर द स्टोरी टेल्स अस वर्कड एज अ सर्जन ऑन शिप्स। As such, he made several voyages. In May 1699, he sailed on a ship, the Antelope. On the return journey in November, a violent storm sank his ship and Gulliver swam to save his life. Late in the evening, he found himself marooned on a strange land, weak and exhausted. He slept for about 9 hours. It was daylight when he awoke. Let us read what happened next in his own words। तो अभी क्या हुआ है यहाँ पे, वो क्या करते थे, शिप पे जो है गलीवर काम करते थे, तो उसी वजह से उनको बहुत सारे जो है वॉयजेस पे जाना पड़ता था, समंदर के सफ़र पे जाना पड़ता था। ठीक है, तो मेन 1699 में क्या हुआ, वो एक शिप था एंटेलोप नाम का, द एंटेलोप नाम के शिप पे वो बैठे और वो कहाँ गए, एक वॉयाज पे निकल गए थे, एक सफ़र पे निकले। लेकिन एक वायलेंट स्टॉर्म की वजह से, एक बहुत बड़े तूफान की वजह से क्या हो गया, उनका शिप जो है वो डूब गया और वो क्या हो गए, तैर तैर के किसी किनारे पर पहुंचे। और वो इतने थक गए थे कि वो क्या किए, वहीं पे जहाँ पे कुछ किनारा मिला वहीं पे वो क्या हो गए, सो गए थे। और फिर उन्होंने क्या पाया, खुद को कहीं पे बंधा हुआ पाया, और 9 घंटे के बाद क्या हो गए, वो उठ गए। और अभी उनके ही मुंह से हम उनकी ज़ुबानी हम क्या करेंगे, उनका जो ये है एक्सपीरियंसेस वो पढ़ेंगे। ठीक है, गलीवर मीट्स द लिलिपुटियंस। तो अभी ये जो लिलिपुट आइलैंड है वहाँ पे वो गए हैं, वहाँ पे पहुँच गए हैं, तो अभी उनका लिलिपुटियंस को मिलने का क्या देखेंगे हम लोग, एडवेंचर जो है वो देखेंगे, इंसिडेंट जानेंगे। I tried to get up from the ground, but I could not move. I was lying on my back. Then I found that my arms and feet were held down to the ground with strings. My hair, which was long, was held down in the same way. Thousands of strings had been passed across my body so that I could not move any part of me, but I could lie there on my back looking up at the sky. तो अभी वो क्या बोलते हैं देखिए, वो उठने को गए ग्राउंड से, लेकिन वो हिल नहीं पा रहे थे और वो उनके पीठ के बल जो है वो सोए हुए थे, जैसा हमें यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे पिक्चर में दिखाया है। और उनके बॉडी के अराउंड क्या थे, हजारों जो है धागों से उनको बांधा गया था। ठीक है, वो हिल नहीं पा रहे थे और वो कोई भी उनका बॉडी पार्ट नहीं मूव कर पा रहे थे। उनके जो बाल थे वो भी उसी तरीके से बांधे गए हैं
जो एकदम लंबे से बाल थे वो भी उसी जो धागे हैं उनसे बांधे गए हैं। वो हिल ही नहीं पा रहे थे, लेकिन वो सिर्फ क्या कर रहे थे, ऐसे ही पीठ के बल जो है लेटे हुए थे और वो वैसे ही जो है आसमान की तरफ देख सकते थे। In a little time, I felt something alive moving on my foot. Then it came over my body and up to my face. तो थोड़ी देर के बाद क्या हो गया, वो अपने जो पैर पे है कुछ तो उनको हलचल सी महसूस हुई, जैसे कोई जिंदा चीज जो है वो उनके पैर पे चल रही हो। ठीक है, देन धीरे धीरे क्या हो गया, वो जो चीज थी वो उनके बॉडी पे ऊपर ऊपर आने लगी और फाइनली उनके फेस के पास आ गई। टर्निंग माई आईज डाउन एज मच एज आई कुड, आई सॉ अ मैन. He was not half a foot high. By his dress he seemed to be a soldier. तो उन्होंने क्या किया, अपना सर जितना हो सकता था उतना थोड़ा सा उठाने का कोशिश किया, अपनी आंखें जो है उठा के देखने की कोशिश की कि कौन है जो उनके बॉडी पे चल रहा है। तो फिर क्या हो गया, उनको दिखा एक आदमी जो क्या था, आधा फुट भी नहीं था ऊंचा, और उनके कपड़े से क्या लगा उनको, गलीवर को, कि ये क्या है, एक सोल्जर है। देन देयर केम 40 मोर फॉलोइंग द फर्स्ट. उसके बाद और 40 जो है सोल्जर्स आ गए. I was so much surprised that I gave a great cry. Then they all ran back in great fear. And as I was told later, some of them were hurt in jumping down from my side on the ground. तो इतने 40 जो है छोटे छोटे सोल्जर्स जो है उनके बॉडी पे चढ़ गए थे, और वो इतना मतलब वो सरप्राइज हो गए वो छोटे छोटे लोगों को देख के कि वो क्या हो गए, चिल्लाए जोर से। ठीक है, एकदम सरप्राइज के मारे वो चिल्लाए, एंड फिर वो क्या हो गए, सारे जो है डर के मारे वहां से भाग गए। और बाद में उनको पता चला कि जैसे ही वो भाग रहे थे सोल्जर्स, क्या हो गया, जब भी वो उनके साइड से मतलब उनके जो है बॉडी पे से कूद रहे थे, तो क्या हो गया, उनको कुछ कुछ को इंजरी भी हुआ, चोटें भी आई थी। तो इस तरह क्या हुआ था, गलीवर जो है वो सबसे पहले लिलिपुटियंस से मिले थे, उनकी पहली मुलाकात। ठीक है, अभी क्या हो गया, अभी हम लोग दूसरा इंसिडेंट देखेंगे जो है गलीवर अटेम्प्ट्स टू पुल फ्री. तो अभी उनको जैसे बांध के रखा था, उन्होंने क्या किया, खुद को छुड़ाने का कोशिश किया. आफ्टर पुलिंग वेरी हार्ड I got one arm from the ground. I also raised my head. This gave me a great pain for many of the hairs were pulled out. तो जैसे ही उन्होंने क्या किया, बहुत ज़ोर से उन्होंने खींचने का ट्राई किया, उनका जो आर्म था, हाथ था, ग्राउंड पे से ज़ोर से खींचने का ट्राई किया. फिर उन्होंने क्या किया, अपना जो सर है वो भी ज़ोर से उठाने का कोशिश किया, लेकिन क्या हो गया, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई क्योंकि उनके बाल जो है वो धागे से बंधे हुए थे ग्राउंड से. ठीक है, I put out my hand to catch some of the little men, but they ran away before I could close my hand on them. Then I heard a noise and felt a prickling in my hand like that of 1,000 needles. तो अभी क्या हो गया, वो क्या किया, जैसे ही उनका आर्म जो है थोड़ा फ्री हो गया था, उन्होंने वो छोटे लोगों को उठाने का कोशिश किया, लेकिन जैसे ही वो अपना हाथ बंद करते उन्हें पकड़ के, उतने में ही वो छोटे लोग जो थे वो भाग गए थे. ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक आवाज़ सुनी और उनके हाथ पे क्या उनको फील हुआ, चुभने जैसा, प्रिकिंग मतलब चुभने जैसा कुछ तो फील हुआ, जैसे कि हजारों सुइयां चुभ रही हो. I found that they were shooting arrows at me. I was afraid for my eyes. तो क्या हो गया, उन्होंने देखा कि वो लोग क्या कर रहे थे, छोटे छोटे जो है तीर उन पे चला रहे थे, एरोस चला रहे थे, लेकिन वो अपनी आंखों के लिए क्या थे, डरे हुए थे कि मतलब अगर एक छोटा सा तीर भी आंख में चला गया तो क्या हो जाएगा, उनको उनका आई साइट वो लूज कर देंगे. I put my hand over my face after this. I thought that was wisest thing to do. I thought that the wisest thing to do was to lie quiet till night. तो उन्होंने क्या सोचा, उसके बाद उन्होंने अपना हाथ जो है अपने मुंह पे रख लिया और उन्होंने सोचा कि सबसे ज़्यादा होशियारी इसी में होगी कि मैं चुपचाप यहाँ पर रात तक ऐसे ही लेटा रहूं. I thought that then my hand being free, I could quickly set free the rest of my body. तो उन्होंने क्या सोचा
कि अभी उनका हाथ जैसे ही छूट चुका है वैसे ही वो अपना जो बाकी का भी बॉडी है वो फ्री कर लेंगे वो रोप्स में से. So the platform was raised and an important looking man gave a long speech. From his gestures I guessed that he was trying to tell me that they would not harm me if I did as they told. तो बाद में क्या हुआ, उन्होंने देखा एक प्लेटफॉर्म जो है रेज हुआ, मतलब स्टेज के जैसा कुछ तो रेज हुआ, ऊपर आया और एक इम्पोर्टेंट सा दिखने वाला, मतलब एकदम क्या बोलते हैं जो मेन आदमी रहता है किसी भी किंगडम में वैसे दिखने वाला कोई आदमी उनके पास आया. ठीक है. और उसके जेस्चर्स से उन्होंने गेस किया कि वो उनसे कह रहा था कि अगर वो जो बोलेंगे वैसे ही गलीवर करेंगे तो वो गलीवर को कुछ भी हार्म नहीं करेंगे, उनको कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे. I too replied with gestures that I would remain quiet. I also told them that I was hungry. तो उन्होंने भी gestures से मतलब जो हाथ के इशारे हैं और इशारों से ही उनको बताया कि मैं भी चुप रहूँगा, मैं भी कुछ करूँगा नहीं, और उनको ये भी बोला कि उन्हें भूख लगी हुई थी. ठीक है. अभी देखते हैं आगे क्या हुआ. गलीवर ईट्स अ जायंट मील. तो वो बहुत एक अभी क्योंकि वो बहुत बड़े थे उनके लिए तो उन्होंने क्या किया, एक बहुत जायंट मील खाया. At once 100 men climbed up to my body and marched up to my mouth carrying food. The bread was as small as bullets, so I ate 2 or 3 loaves at a time, and cries of surprise rose from the Lilliputians that I should eat so quickly and so much. तो क्या हो गया, एक ही बार में क्या हो गया, 100 से भी ज़्यादा जो है छोटे छोटे आदमी जो है उनकी बॉडी पे आ गए और उनको खाना खिला रहे थे. और उनके जो ब्रेड थे, ब्रेड के लोफ थे, वो इतने छोटे छोटे थे, बुलेट के जितने, जितना गोली का साइज होता है बुलेट का उतने छोटे छोटे हैं. और वो 2-3 तो आराम से एक साथ खा रहे थे. और उसको ही देख के क्या हो गए, जो लिलिपुटियंस थे वो सरप्राइज हो गए और एकदम आश्चर्यचकित होकर वो चिल्ला रहे थे कि वो इतना जल्दी और इतना सारा खाना खा रहे थे. The Lilliputians were no longer afraid of me. They danced upon my body and ran to and fro. तो अभी क्या हो गया, इनका जो कन्वर्सेशन हुआ था वो मेन आदमी के साथ, उसके बाद लिलिपुटियंस क्या नहीं थे, उनसे घबरा नहीं रहे थे. वो छोटे छोटे आदमी घबरा नहीं रहे थे, वो उनके बॉडी पे डांस कर रहे थे और इधर उधर भाग रहे थे. I could have caught at least 40 of them with my hands and thrown them down, but I remembered my promise to remain quiet. तो उन्होंने क्या बोला कि मैं क्या कर सकता था, उन लिलिपुटियंस जो है कम से कम 40 लोगों को तो मैं अपने हाथों में पकड़ सकता था और नीचे फेंक सकता था, लेकिन फिर उन्होंने अपना प्रॉमिस जो था उसको याद किया कि वो चुप रहेंगे. Indeed, I was surprised at their bravery, for I must have seen the greatest giant in the world. लेकिन क्या हो गया, जो गलीवर थे वो बहुत सरप्राइज हो गए उनकी बहादुरी देख के, क्योंकि वो जितने छोटे थे उनके लिए तो बहुत बड़ा राक्षस जैसा कोई तो आदमी था गलीवर, है ना. Later I was taken to the city where the king lived. A great cart was made. By joining many carts, 900 men worked for 3 hours to put me onto the cart, which was drawn by 1,500 of king's finest horses. The city was just half a mile away, but the journey took almost a full day. अभी क्या हो गया, अभी उनको लेके जा रहे थे उस सिटी में जहाँ पे वो राज का राजा रहता था, वो किंगडम का किंग रहता था. और एक बहुत बड़ा सा जो है कार्ट जो है गाड़ी जो है बनाया गया था, छोटी छोटी गाड़ियों को ज्वाइन करके, और 900 आदमी लगे 3 घंटे काम कर रहे थे वो कार्ट पे गलीवर को लेके जाने के लिए. और 1,500 जो है राजा के जो फाइनेस्ट हॉर्सेस थे उससे वो गाड़ी को खींचा जा रहा था. ठीक है. सिर्फ हाफ माइल अवे था, आधी मील की दूरी पे था सिटी, लेकिन क्या हो गया, वो जर्नी को पूरा दिन लग गया क्योंकि इतने सारे लोग जो है, उतना बड़ा जो आदमी है उसको लेके जा रहे थे इसके लिए, है ना.
देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाया है, इसमें जो है ये छोटे छोटे सोल्जर्स जो है वो उनको खाना खिला रहे हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं आगे क्या हुआ। Gulliver's new home. The king out to meet me. He came near and looked at me, but it was not thought safe for him to climb upon me. तो राजा क्या हो गया, बाहर आया गलीवर को मिलने के लिए और उनके पास गया था और उनको देख रहा था, लेकिन उन्होंने वो जो है उनके बॉडी पे नहीं चढ़ा क्योंकि उसको लगा ये सेफ नहीं होगा। At the place where the cart stopped, there was an old church. It was the largest building in the whole country. For certain reasons, it had not been used as a church for many years. It had now been made ready for me to use as my house. तो अभी क्या हो गया, जैसे ही वो वहाँ पे उस जो आइलैंड था वहाँ पे गए तो एक जगह पे गाड़ी रुकी और वहाँ पे एक बहुत पुराना चर्च था। और वो जो था चर्च वो पूरा कंट्री का क्या था, लार्जेस्ट बिल्डिंग था, सबसे बड़ा बिल्डिंग था। और कुछ वजह से क्या हो गया था, वो बंद हो गया था यूज़ करने का, वो लोग उसे यूज़ नहीं कर रहे थे। एंड अभी क्या हो गया, जैसे ही गलीवर आए उनका यूज़ के लिए उसको खोल दिया गया ताकि वो उसको घर बनाकर उसमें रह सके। The great door on the north was 4 feet high and 2 feet wide, so I could go into it by going down on my hand. तो क्या हो गया, जो उनका सबसे बड़ा दरवाज़ा था नॉर्थ की तरफ वो 4 फुट ऊंचा था और 2 फुट जो था चौड़ा था। तो वो जो थे अगर क्रॉल करके वहाँ से गए, अपना हाथ के बल अगर वहाँ से गए तो उसमें से आराम से पास हो सकते थे। One of my feet was set in a great ring on the end of many strong strings, so that I could not get away, but could only walk some distance outside my door. तो जैसे डॉग को जैसे चेन करके रखा जाता है उसके घर में, वैसे ही उनको क्या किया था, चेन करके रखा गया था, एक पैर की वजह एक पैर को बांध के रखा गया था। और क्या था वहाँ पे, क्यों किया था ये, क्योंकि वो भाग नहीं सके वहाँ से और कुछ ही डिस्टेंस तक वो बाहर निकल सके उनके दरवाजे से। द कंट्री आउटसाइड लुक लाइक अ गार्डन। तो जो बाहर का कंट्री था उनको गार्डन जैसा दिख रहा था। After some days, the king and his people were convinced that I would not harm them, so after I agreed to keep certain orders of the king, I was allowed to move around. तो कुछ दिन के बाद क्या हो गया, किंग और जो उनके लोग थे वो कन्विंस हो गए थे कि गलीवर जो है उनको और उनके लोगों को हार्म नहीं करेंगे, उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, कुछ भी तकलीफ नहीं देंगे। तो उसके बाद राजा की कुछ शर्तें थे जो अगर गलीवर मान गए तो उनको क्या बोला कि आप खुले में घूम सकते हो। तो उनका जो है बांधा हुआ पैर जो है वो खोल देंगे और उनको जहाँ जाना है वो जा सकते हैं। ठीक है, और ये जो है हमारा जो है लास्ट टॉपिक है, लास्ट इंसिडेंट है गलीवर्स ट्रैवल्स का। तो गलीवर विजिट्स द सिटी एंड द क्वीन। तो गलीवर कहाँ जाते हैं, अलग सिटी में जाते हैं और क्वीन को मिलते हैं। As soon as I was set free, I asked if I might see the city. तो जैसे ही गलीवर फ्री हो गए उन्होंने पूछा कि क्या वो सिटी जो है देख सकते हैं क्या। ठीक है, तो जो सिटी में उनको लाया गया था राजा के, उसी सिटी में वो देखना चाहते थे, घूमना चाहते थे। The king was pleased to let me do this. Orders were given to all people to remain in their houses. I then stepped over the wall and went very carefully along द टू लार्जेस्ट स्ट्रीट्स। तो क्या हो गया, जैसे ही वो वहाँ से निकले राजा ने ऑर्डर दिया था उनको, राजा ने कहा कि आप जा सकते हो देखने के लिए, और ऑर्डर्स दिए गए थे सारे लोगों को कि अपने अपने घरों में ही आप रहिए। ठीक है, और वो क्या किए, जो दीवार है फांद के आराम से धीरे से ही गए और दो लार्जेस्ट जो स्ट्रीट्स थे, बड़े से रास्ते थे, उसके पार गए। All the windows were full of faces looking out at me, and a large number of people were standing on the tops of the houses. तो सारे जो खिड़कियां थी घरों की उसमें लोग दिख रहे थे उनको, जो उनको देखने के लिए बेताब थे। आप जहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, देखिए
जैसे यहाँ पे ये सारे लोग जो खड़े हैं वो सारे गलीवर को देखने के लिए बेताब थे, ठीक है। और कुछ लोग क्या कर रहे थे, उनके घरों की छतों पर जो है खड़े हुए थे। द किंग्स हाउस वॉज जस्ट एट द प्लेस वेयर टू ग्रेट स्ट्रीट्स मीट। देयर वॉज अ ब्यूटिफुल गार्डन ऑन ऑल साइड्स ऑफ इट। तो जो राजा था उनका हाउस कहाँ था, जहाँ पे दोनों रास्ते मिल रहे थे बड़े वाले, वहीं पे उनका घर था। और वहाँ के घर के आसपास क्या था, एक बहुत खूबसूरत सा बड़ा सा गार्डन था। लाइंग डाउन इन द गार्डन आई पुट माई आई टू द विंडो, द रूम्स इनसाइड वर वेरी ब्यूटिफुल। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, देखा, गार्डन में सो गए और उनकी एक आँख खोल के सारे विंडोज़ को देखा और क्या किया, उनके जो रूम्स थे वो भी देखे जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। In one room I saw the queen and some of the young princes. They were greatly pleased by my visit. तो उन्होंने एक रूम में क्या देखा, रानी को भी देखा और कुछ यंग प्रिंस जो थे उनको भी देखा था। और वो जो थे प्रिंसेस, और मतलब जो यंग प्रिंस थे और रानी जो थी, उनके विजिट से बहुत ज़्यादा खुश थे। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा ये लेसन जो है गलीवर्स एडवेंचर ये यहाँ पे ख़त्म होता है और हम मिलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ अगले वीडियो में। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशन का आइकॉन टैप करना भी मत भूलना, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन जो है जल्दी से मिल जाए। ठीक है, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ।